नमस्कार दोस्तों, मैं हूं तुलसीराम सिंह। आप लोग देख रहे हैं तुलसीराम सिंह यूट्यूब चैनल। तो आप सभी लोगों का स्वागत है। आज जो अपना टॉपिक है वह है सेकंड एफआईआर, जिस पर मैंने आप लोगों से वादा किया था कि इस पर एक बहुत ही बेहतरीन और फुल वीडियो और लैंडमार्क जजमेंट के साथ में एक वीडियो मैं बनाऊँगा। तो दोस्तों वो समय आ गया है, तो प्लीज़ 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 आप जो भी काम कर रहे हैं उसको रोक के और ये प्यारा सा वीडियो आप लोगों के नाम मैं डेडिकेट कर रहा हूँ। मेरे जितने भी व्यूअर्स हैं, तो वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, माननीय पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने कहा कि एक ही घटना का दूसरा एफआईआर लिखना कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग है और इसे सीआरपीसी की धारा 173 के तहत अंतिम रिपोर्ट की प्रतीक्षा किए बिना रद्द किया जा सकता है। आगे क्या कहा? पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने कहा कि यदि किसी घटना के संबंध में दूसरी एफआईआर दर्ज की जाती है तो जिस पर पहले से एफआईआर मौजूद हो तो कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग है और हाई कोर्ट 482 सीआरपीसी के तहत धारा 173 सीआरपीसी के तहत अंतिम रिपोर्ट की प्रतीक्षा किए बिना इसे रद्द करने की अपनी शक्ति के दायरे में है। यानी उसके पास पूरी शक्ति है, पावर है। जस्टिस विकास बहल ने कहा, जहां धारा 173 सीआरपीसी के तहत रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई, वहां एक एफआईआर को रद्द करने के लिए 482 सीआरपीसी के तहत शक्ति का प्रयोग पूर्णतया दायरे से बाहर नहीं आता है और नहीं माना जाएगा। उस शक्ति का प्रयोग संयम से किए जाए और इस संबंध में कई एग्जैक्ट फॉर्मूला निर्धारित नहीं किया जा सकता कि किन परिस्थितियों में उक्त शक्ति का प्रयोग किया जा सकता है या किया जाना चाहिए। अदालत ने कुछ परिस्थितियों का उदाहरण दिया जिसमें मामलों और तथ्यों की परिस्थितियों के आधार पर धारा 173 सीआरपीसी के रिपोर्ट दर्ज नहीं होने के बावजूद उक्त शक्ति का प्रयोग किया जा सकता है। यदि किसी घटना के दूसरी एफआईआर दर्ज की गई तो उसके संबंध में एक एफआईआर जो पहले से मौजूद है, यदि एफआईआर को केवल पढ़ने पर अपराध होना बन नहीं पाता है तो सेकंड एफआईआर लिखा जा सकता है, यानी दूसरा एफआईआर। अगर गैर संज्ञेय अपराध के लिए एफआईआर दर्ज की गई थी, यदि सीमा अवधि के बाद यानी कि 3 साल से पुराना अपराध के लिए एफआईआर दर्ज की गई हो, यदि न्यायिक आदेश के उल्लंघन में एफआईआर दर्ज की गई हो, यदि किसी कानून या न्यायिक उद्घोषणा द्वारा तय किए गए कानून सिद्धांत के उल्लंघन में एफआईआर दर्ज की गई हो। हालांकि यह स्पष्ट किया गया कि उपर्युक्त उदाहरण केवल गणनात्मक हैं, संपूर्ण नहीं हैं। आगे अगर हम बात करते हैं याचिका, अगर इसकी हम कहानी की बात करते हैं कि एक्चुअल में मामला क्या है, एग्जाम्पल की बात करते हैं, तो याचिकाकर्ता जो था वो अपने खिलाफ 384 धारा 511 और 506 के तहत आरोपों संबंधित प्रतिवादी संख्या 2 शिकायतकर्ता की ओर से दर्ज कराई गई एक एफआईआर को रद्द करने की मांग की थी। यह एफआईआर अगस्त 2021 में प्रतिवादी संख्या 2 ने दायर कराई थी, जिसमें कहा गया था कि याचिकाकर्ता की शिकायतकर्ता के पिता के साथ 2008 से दुश्मनी थी और उसने शिकायतकर्ता के खिलाफ 2019 में झूठा बलात्कार का मामला दर्ज किया था और बदला लेने के लिए उसे ब्लैकमेल किया, जिसमें 14 लाख रुपए की मांग की गई थी। और इस रेप केस में एफआईआर में एसएचओ और पुलिस अधीक्षक ने प्रतिवादी नंबर 2 को निर्दोष घोषित किया था। फिर 2020 में एक गुरजीत सिंह एक लड़की आर के संबंध में जो स्पष्ट रूप से गुरजीत सिंह को पैसे के लिए ब्लैकमेल कर रही थी, प्रतिवादी ने संख्या 2 के पास गया और इस प्रकार की प्रतिवादी संख्या 2 ने एक वकील होने के नाते गुरजीत सिंह को धारा 384 आईपीसी के तहत आर के खिलाफ मामला दर्ज कराने की सलाह दी। याचिकाकर्ता ने तब आर को जमानत दी और उसे प्रतिवादी संख्या 2 के खिलाफ झूठे बलात्कार का मामला दर्ज करने के लिए उकसाया, लेकिन आर ने ऐसा करने से इनकार कर दिया। केवल गुरजीत सिंह के खिलाफ मामला दायर किया, जिससे बाद में रद्द कर दिया गया क्योंकि गुरजीत सिंह निर्दोष पाया गया था। फिर याचिकाकर्ता ने दूसरे के साथ मिलकर प्रतिवादी संख्या 2 को धमकी दी
कि अगर याचिकाकर्ता को 14 लाख रुपए का भुगतान नहीं किया गया तो बलात्कार का झूठा मामला लगा दिया जाएगा। इस पृष्ठभूमि में प्रतिवादी संख्या 2 को धारा 384, 511 और 506 के तहत एफआईआर दर्ज करवाना पड़ा, जिससे याचिकाकर्ता ने रद्द करने की मांग की। अगर हम इसके रिजल्ट की बात करते हैं तो अदालत को कानून को 2 महत्वपूर्ण सवालों पर फैसला करना था। क्या सीआरपीसी के तहत 173 के तहत रिपोर्ट फाइल ना होने पर धारा 482 के तहत याचिका को खारिज कर दिया जा सकता है, या दूसरी बात, क्या उसे घटना पर एक और एफआईआर दर्ज करना जबकि एक एफआईआर पहले से मौजूद है कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग है और इसे रद्द कर दिया जाना चाहिए। 2 टॉपिक थे। अदालत ने अजय मिश्रा बनाम मध्य प्रदेश राज्य व अन्य मामले में शीर्ष अदालत के फैसले का उल्लेख किया, जहां यह माना गया कि यदि एक एफआईआर दंड प्रावधान की आवश्यकताओं का खुलासा नहीं करता तो संज्ञेय अपराध होने का खुलासा नहीं करती है, तो इसे शुरुआती चरण में रद्द कर देना ही उचित होगा। हाईकोर्ट ने राज्य व अन्य बनाम चौधरी भजनलाल व अन्य का भी जिक्र किया, जहां अदालत ने कहा कि हाईकोर्ट किसी भी प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने या न्याय के उद्देश्य को सुरक्षित रखने के लिए संविधान के अनुच्छेद 226 या धारा 482 सीआरपीसी के तहत निहित शक्ति तहत अपनी असाधारण शक्ति का प्रयोग कर सकता है। इस प्रकार कोर्ट ने मौजूदा एफआईआर को यह कहते हुए रद्द कर दिया कि यह केवल याचिकाकर्ता से प्रतिशोध लेने का दुर्भावनापूर्ण इरादे से दर्ज की गई थी। केस का शीर्षक है गुरमेल सिंह बनाम पंजाब राज्य व अन्य। तो दोस्तों, आशा करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा, और अगर आपके खिलाफ भी अगर कोई झूठा एफआईआर कराता है तो इसमें जो लैंडमार्क जजमेंट मैंने बताया उससे आप अपनी सेफ्टी में यूज़ कर सकते हैं। बाकी अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपका कोई भी सवाल है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। चूँकि ये बिल्कुल हिंदी में बनाना होता है तो हिंदी में तो चूँकि दिक्कत होती है, क्योंकि जो हमारे पास बुकें होती हैं, जो हमारे पास जजमेंट हो तो सारे इंग्लिश में, तो उसको हिंदी में कन्वर्ट करने में कहीं कहीं दिक्कत हो जाती है। बाकी मैं ऐसे वीडियो लेके आता रहूँगा। आप लोग से रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को ऑल पे कर लीजिए ताकि जो भी मेरा लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। जय हिंद।